राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल फंड। ठीक है, इसमें से हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं। 20 क्वेश्चन में से ये देखिएगा कि आपका कितना अच्छा स्कोर बन रहा है, आप 20 में से कितने क्वेश्चन को अच्छे से राइट कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आपका स्कोर 16 के कुछ आसपास आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल में स्वास्थ्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए क्या बनाए रखना चाहिए। ठीक है, क्या बनाए रखना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने पूछा है कि कार्यस्थल में, ठीक है, क्या होना चाहिए। वित्तीय प्रबंध, सफाई या खेल आयोजनों की निगरानी या छात्रों के प्रवेश को संभालना। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सफाई होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस चीज़ की है? सफाई की। अगर हमारा वर्किंग प्लेस है, सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए? क्लीननेस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रभावी कक्षा, यानी कि प्रभावी कक्षा का मतलब इफेक्टिव क्लासरूम। ठीक है, प्रबंध का लक्ष्य क्या हासिल करना है? प्रभावी कक्षा प्रबंधन का लक्ष्य क्या हासिल करना है? ठीक है, तो जल्दी से बताइए भाई, इसका राइट आंसर कौन सा है? या तो ऑप्शन ए है वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, या ऑप्शन बी पूर्व निर्धारित लक्ष्य, या ऑप्शन सी खेल आयोजनों की निगरानी, या ऑप्शन डी छात्रों के प्रवेश को संभालना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पूर्व निर्धारित लक्ष्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? पूर्व निर्धारित लक्ष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा प्रक्रियाओं में समय प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, समय प्रबंधन का उद्देश्य बताना है। जल्दी से बताइए भाई, क्या आंसर है इसका? वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, या अग्रिम नियोजनों को सुविधाजनक बनाना, ठीक है, या खेल आयोजनों की निगरानी, या छात्रों के प्रवेश को संभालना। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अग्रिम नियोजन को सुविधाजनक बनाना। ठीक है, यानी कि अग्रिम, यानी कि जो जितनी भी सुविधाएं हैं हम उनको दे सकें। ठीक है, अगर हमें कक्षा प्रक्रिया में हमें टाइम मैनेजमेंट को बनाए रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व क्या है, यानी कि लीडरशिप क्या है? ठीक है, नेतृत्व के बारे में बताना है। क्या है नेतृत्व? वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन है, या खेल नियोजनों की निगरानी है, या मुख्य सख्त होना है, या अनुयायियों को प्रभावित करने और उनका मार्गदर्शन करने की अक्षमता है। क्या है राइट आंसर? अनुयायियों को प्रभावित करने और उनका मार्गदर्शन करने की अक्षमता ही लीडरशिप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों और सामग्रियों की आवाजाही के लिए क्या प्रदान किया जाना चाहिए? ठीक है, लोगों और सामग्रियों की आवाजाही के लिए क्या प्रदान किया जाना चाहिए? ब्राइट रूम्स, यानी कि उज्ज्वल कमरे, या प्रॉपर गैंगवे, या उचित, ठीक है, या खेल आयोजनों की निगरानी, या विशाल कैमरा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ याद करते हुए चलना है। ये नहीं है कि हम इनको अब देख रहे हैं, ठीक है, हमने देख लिया और याद हम बाद में कर लेंगे। बात तो बाद होती है, इसको तुरंत याद करते हुए आप लोगों को चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा प्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, यानी कि क्लासरूम रिक्वायर के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? ठीक है, तो खेल आयोजनों की निगरानी, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, छात्रों के प्रवेश को संभालना,
या मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट रिक्वायर के लिए हमें मानव संसाधन, ठीक है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रबंधन या उपयोग हम इसमें करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कक्षा प्रबंधन में नियोजन में क्या शामिल है। जल्दी से बताइए भाई क्या शामिल है कक्षा प्रबंधन में, नियोजन में क्या शामिल है, जल्दी से बताइए। सबसे पहले खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, क्या जरूरी है, उपयुक्त कार्रवाई का चयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अच्छी हाउसकीपिंग का एक आवश्यक तत्व क्या है। किसका, एक गुड हाउसकीपिंग का सबसे अच्छा तत्व क्या है या सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है, वित्तीय प्रबंधन या सफाई या खेल आयोजन या औजार और उपकरण। ठीक है, तो क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक है, सबसे ज़्यादा आवश्यक क्लीननेस होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम साफ सफाई रखेंगे ना। अगला क्वेश्चन है निरंकुश नेतृत्व का एक उदाहरण क्या है। ठीक है, यानी कि निरंकुश का मतलब क्या होता है, निरंकुश का मतलब ये होता है कि वो दूसरों की मतलब अच्छाई या कुछ भी लगा लो, ठीक है, करने की बजाय वो खुद को सबसे पहले, निरंकुश का मतलब होता है सेल्फिश, कि वो सबसे पहले खुद के बारे में सोचता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, दूसरों के बारे में सोचता है। ठीक है, सबसे पहले वो खुद के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण बताना है, टीम मंथन सत्र या ऑप्शन बी यातायात को निर्देशित करने वाला एक पुलिस अधिकारी, ऑप्शन सी निर्णय पर मतदान करने वाली एक समिति या कार्य सौंपने वाला एक प्रबंधक। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यातायात को निर्देशित करने वाला एक पुलिस अधिकारी। ठीक है, दसवां क्वेश्चन है हमारा सामग्रियों के उचित भंडारण के लिए क्या बनाए रखना चाहिए। ठीक है, बताओ भाई क्या बनाए रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए प्रॉपर स्टोरेज स्पेस, ऑप्शन नंबर बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट या ऑप्शन नंबर सी टैलेंटेड स्टाफ या ऑप्शन नंबर बी बिग अलमारियाँ। ठीक है, यानी कि बड़ी अलमारियाँ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, प्रॉपर स्टोरेज स्पेस को बनाए रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अच्छी हाउसकीपिंग का क्या महत्व है। ठीक है, अच्छी हाउसकीपिंग का क्या महत्व है, खेल आयोजनों की निगरानी या ऑप्शन बी सीखने के लिए सकारात्मक माहौल या ऑप्शन सी छात्रों के प्रवेश को संभालना या ऑप्शन डी वित्तीय प्रबंधन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीखने के लिए हमें सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव माहौल को बनाए रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कक्षा प्रबंधन के लिए एक अच्छी योजना में क्या शामिल होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छी योजना प्लानिंग करते हैं तो उसमें क्या शामिल होना चाहिए, बताओ भाई। ऑप्शन नंबर ए भौतिक सुविधाओं में सुधार या ऑप्शन नंबर बी खेल आयोजनों की निगरानी या ऑप्शन नंबर सी वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन या ऑप्शन नंबर डी छात्रों के प्रवेश को संभालना, बताओ भाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भौतिक सुविधाओं में सुधार करना। ठीक है, इनकी फिजिकल फैकल्टीज। अगला क्वेश्चन है हमारा 5S का क्या उद्देश्य है। ठीक है, 5S का उद्देश्य बताना है इसमें से।
बताओ भाई जल्दी से 5S का उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सुरक्षा, गुणवत्ता, वितरण प्रबंधन और लागत नियंत्रण में सुधार। ठीक है, समझ रहे हो? इम्प्रूव सेफ्टी, क्वालिटी, डिलीवरी, परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट कंट्रोल। ओके, आगे चलते हैं। कक्षा प्रबंधन का एक कार्य बताना है, क्लासरूम मैनेजमेंट का कोई काम। ठीक है, तो क्लासरूम मैनेजमेंट का क्या काम है? ऑप्शन नंबर ए खेल आयोजन की निगरानी, ऑप्शन नंबर बी व्यवस्थित नियोजन कार्यान्वयन, या ऑप्शन नंबर सी वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, या ऑप्शन नंबर डी छात्रों के प्रवेश को संभालना। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, व्यवस्थित नियोजन और कार्यान्वयन। ठीक है, सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, साथ के साथ याद करते हुए चलना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हारे कितने आंसर ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल ईमानदारी से बताना है। कार्यशाला में फर्श की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सेफ्टी पोस्टर, सुरक्षा पोस्टर, ऑप्शन नंबर बी खेल आयोजनों की निगरानी, ऑप्शन नंबर सी फर्श को ठीक बनाए रखना, ऑप्शन नंबर डी ट्रेनिंग द स्टाफ। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्श को ठीक से बनाए रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा प्रबंधन में क्या शामिल है? व्हाट डज क्लासरूम मैनेजमेंट इन्वॉल्व? बताओ भाई क्या इन्वॉल्व है इसमें? ग्रुप एफर्ट या समूह प्रयास, निष्क्रिय अवलोकन, व्यक्तिगत प्रयास या वित्तीय नियोजन? बताओ भाई क्या है? तो क्या है हमारा राइट आंसर? ग्रुप एफर्ट। ठीक है, सामूहिक प्रयास। एक आयोजक के रूप में अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर की भूमिका क्या है? एक किसके रूप में? आयोजक के रूप में, यानी कि ऑर्गेनाइजर के रूप में इंस्ट्रक्टर की भूमिका बतानी है, इंस्ट्रक्टर का रोल बताना है। ठीक है, क्या है, क्या रोल अदा करता है वो? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है योजना को अन्य सभी भूमिकाओं से जोड़ना, ऑप्शन बी दे रखा है वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, ये तो नहीं हो सकता, खेल आयोजनों की निगरानी, ये भी नहीं है, छात्रों के प्रवेश को संभालना, ये भी नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा योजना को अन्य सभी भूमिकाओं से जोड़ना। ठीक है, समझ आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, योजना को अन्य सभी भूमिकाओं से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, कक्षा प्रबंधन का एक प्रमुख तत्व क्या है? यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंट बताना। देखो इसमें ना आपको कक्षा प्रबंधन से कई क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें किसी के तो एलिमेंट्स पूछ रखे हैं, आपने नोटिस भी किया होगा, है ना, किसी का पर्पस पूछ रखा है। तो ये सारा ना एक इसमें अलग अलग दे रखा है, वर्डिंग अलग अलग दे रखी है, तो उसको ध्यान से याद करते हुए चलना। अगर आप एक वर्डिंग को भी, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ पाते हो, एलिमेंट्स मान लो आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, कक्षा प्रबंधन पढ़ लिया, ठीक है, क्या बता दो क्वेश्चन आपको, दो ऑप्शन आपको ऐसे दिख रहे हो जो आपको राइट लगता हो, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये कंपेयर करना सीखना कि एलिमेंट्स में क्या अंतर है और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया उसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो क्या पूछा इसमें, कक्षा प्रबंधन का एक प्रमुख तत्व क्या है? बाहरी गतिविधियों की निगरानी, या स्कूल कैंटीन का प्रबंधन, छात्रों के प्रवेश को संभालना, या सार्थक शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन? देखो भाई, बाहरी गतिविधियों की निगरानी ये तो नहीं है, ठीक है, स्कूल कैंटीन का प्रबंधन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, छात्रों के प्रवेश को संभालना ये ज़रूरी नहीं है कि वो सभी छात्रों को हैंडल करते फिरेंगे, है ना। तो सार्थक शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन, तो कक्षा प्रबंधन की बात की है, क्लासरूम मैनेजमेंट की बात की गई है, तो क्या ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
सार्थक शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग मीनिंगफुल लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे चलते हैं। एक प्रभावी नेता यानी कि एक इफ़ेक्टिव लीडर की क्या विशेषता है, ठीक है, विशेषता बतानी है। क्या वो पैसे बचाना है, या ऑप्शन बी भावात्मक स्थिरता है, या ऑप्शन सी कर्मचारियों की निगरानी है, या ऑप्शन डी समस्या पैदा करना है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, बताओ भाई। एक इफ़ेक्टिव लीडर की विशेषता बतानी है आपको। क्या ज़रूरी है उसके अंदर? भावात्मक स्थिरता, इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, उसको स्थिर बनाए रखना चाहिए, मतलब अपनी इमोशंस को नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, विजन की डिलीवरी के प्रबंधन में एक नेता का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है, एक सुनिश्चित करना कि काम ठीक से प्रबंधित हो, ऑप्शन बी है कम काम सौंपना, या ऑप्शन सी है प्रशिक्षकों की निगरानी करना, या ऑप्शन डी है समस्याओं को संभालना, हैंडलिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, देखो भाई, विजन की डिलीवरी के प्रबंधन में एक नेता, एक लीडर का मुख्य काम क्या है? क्या वो कम काम सौंपेगा? नहीं ना। क्या वो प्रशिक्षुओं की निगरानी करना, क्या वो निगरानी करता रहेगा? ये भी नहीं है। क्या वो समस्याओं को संभालना? ये भी नहीं है। सबसे ज़रूरी काम उसका कि ये सुनिश्चित करना कि काम ठीक से प्रबंधित है या नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब सभी बच्चे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका 20 में से कितना स्कोर बनता है, ठीक है। आप कितने क्वेश्चन को अच्छे से कर पा रहे हो? क्या आपका स्कोर 16 आ रहा है किसी भी बच्चे का? कमेंट करके ज़रूर बताना जिसका 16 के आसपास या 15 के आसपास स्कोर आ रहा है, तो ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।